हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है और एनर्जेटिक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमारनाथ फ्रॉम कोलकाता आज आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों के सेहत से, अपने बॉडी से, अपने ऑर्गन से बहुत ही रिलेटेड है। हम लोगों की जो गट होता है, हम लोग के बॉडी में जो गट होता है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ा आंत जो होता है, ये बड़ा आंत का क्या फंक्शन है और ये हम लोगों के माइंड के ऊपर, इमोशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप सोच रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ माइंड एंड ब्रेन का क्या हो सकता है रिलेशन? हाँ है, इमोशंस के साथ भी रिलेशन है। तो आइए आज का जो बेहतरीन एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसको लेके आज थोड़ा डिस्कस करते हैं और थोड़ा एनलाइटन होते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज द माइंड गट कनेक्शन। फूड इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। फूड जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है अक्रॉस द ग्लोब। We need to cautious while opting our food habits। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, हम लोग के पेट को हम लोग डस्टबिन समझ के रखे हैं। हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लेते हुए पेट को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका क्या लॉन्ग टर्म, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सही होगा या गलत होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। द माइंड बॉडी कनेक्शन आर रियल। बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है माइंड और बॉडी के साथ। ड्यूरिंग 1980 इट इज बीइंग इवॉल्व दैट आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ चेन सिस्टम। लोगों के पूरा बॉडी जो है वो एक चेन सिस्टम है। एक सर्वे किया गया था और एक साइंटिस्ट की टीम अपने ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश किए थे यूएसए में। आज से करीब करीब 30 से 35 साल पहले उन्होंने पूरा ह्यूमन बॉडी के जितने सारे फंक्शंस है सब कुछ प्लान कर दिए थे और उसमें जान नहीं डाल पाए थे, लेकिन वो जो पूरा स्ट्रक्चर, जो हम लोग के पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने सारे फंक्शंस है, जितने सारे न्यूरॉन्स हैं, जितने सारे इमोशंस है, जितने सारे नर्व सिस्टम है, जितने सारे आपके जो जो ब्लड का जो वेसल्स है उसके जो जो फंक्शंस है, सब कुछ एकदम सटीक करके बनाया गया था, जिसका कॉस्टिंग आया था $1,500 मिलियन। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें जान नहीं दिया गया, क्योंकि ये परमात्मा का ही शक्ति है कि किसी के अंदर जान डालना। हम लोग की ह्यूमन बॉडी कितने ज्यादा प्रेशियस है, इसके अंदर कितना सारा सिस्टम्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन का तरह, एक चेन सिस्टम का तरह काम करता है, जहां पे हेड ऑफिस हम लोग के दिमाग है, उसके साथ साथ बाकी जितने सारे ऑर्गन्स है वो सब ब्रांच ऑफिसेस है। अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा तो आपका बाकी ब्रांच ऑफिसेस भी बहुत सटीक तरीके से काम करेगा, एंड द वाइस वर्सा ऑल्सो। So our behavior, attitude and thoughts are really matters on our eating habits। ये बहुत ही सटीक है कि हम लोग जो खाते हैं पीते हैं वो अगर हेल्दी नहीं होता है तो वो हम लोग के बिहेवियर के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, हम लोग के थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अगर हम लोग कुछ खाने के बाद अगर अनईजी फील करते हैं तो हम लोग के काम के तरफ जो फोकस है, हम लोग के जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो चेंज हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो काम है या असाइनमेंट है, कुछ भी है, वो सटीक तरीके से हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें आप ध्यान लगाइएगा, कभी भी अगर आपको अनईजी फील कभी हुआ होगा तो आप देखिएगा, गौर फरमाइएगा कि वहां पे आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड में बहुत बदलाव आया था। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम। हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अपना खुद का नर्वस सिस्टम है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी अपना नर्वस सिस्टम काम करता है। वी कैन से इट अ सेकेंड ब्रेन टू, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन में है एंड सेकेंड जहां पे नर्वस सिस्टम परसिस्ट करता है वो है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम है। 90% ऑफ सेरोटोनिन परसिस्ट एट गट।
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 90% सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो वहां पे पाया जाता है। सो इसके चलते हम लोग को कितना ज्यादा इसमें हम लोग बिलीव कर रहे हैं, और ये एकदम सही भी है कि ये जो आपको मैं बताया था नर्वस सिस्टम वो वहां पे परसिस्ट करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जिस तरीके से रिएक्ट करता है सेरोटोनिन ठीक उसी तरीके से अपने बॉडी से निकलता है, वहां पे बॉडी से जो एक्सप्लोर होता है। हाउ द माइंड कम्युनिकेट विद द गट, माइंड कैसे कनेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है अपने गट से, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर दैट ही और शी इज इन बैड मूड। अगर कोई भी इंसान अगर बैड मूड पे है तो उसको हम लोग कैसे रियलाइज करते हैं कि उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से, उसके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को पता चलता है कि वो बैड मूड पे है। When we ate any food, this goes to small intestine. First क्या जाता है, वो small intestine में जाता है। Small intestine में जाके क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन न्यूट्रिशन जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद बाकी जो रह जाता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स चलता है। माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक मोटर की तरह काम करता है, सेग्रीगेशन करता है एट लार्ज इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव होता है, जो डाइजेस्ट होता है खाने के अंदर वो तो बॉडी के अंदर रह जाता है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो गार्ड के थ्रू वहां से गार्ड से सेग्रीगेट करके रेक्टम में भेजा जाता है, और जो कि मल के हिसाब से हम लोग के बॉडी से बाहर चला जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। सो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में परसिस्ट करता है और वहां पे ये काम करता है। अनहेल्दी मेमोरीज, अनहेल्दी मेमोरीज कैसे आता है, अवर बैड फूड हैबिट्स इंपैक्ट्स एट आवर लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कुछ अनहेल्दी खाना आप खाए हैं, रोट जो फास्ट फूड्स होता है, ऑयली फूड्स होता है, आप वो खाए और आप अनईजी फील कर रहे हैं तो आपका मूड भी बिगड़ जाएगा, आपका बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, और अगर बॉडी फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगा तो आप अपने जो काम है उसमें फोकस भी नहीं कर पाएंगे। सो बैड हैबिट, आवर फूड bad food habits impacts at our life at any point of time. Jennifer, who had a bad emotional state during her childhood, जेनिफर अपने बहुत ही बैड टेम्परामेंट के साथ वो बड़े हुए थे, और उसका क्या हुआ था कि जब वो छोटे थे, वो जब छोटी थी तो वहाँ पे उसका पेरेंटल जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं था, इसके चलते वो बहुत डिस्टर्ब फील करती थी उस टाइम छोटे उम्र में, और उसी तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगी, और उसके बाद क्या हुआ, हर चाइल्डहुड वो सफरिंग सीवियर पेन एट स्टमक, एज बिकॉज उनके इमोशंस, स्टेट ऑफ इमोशंस अच्छा नहीं था तो वो बॉडी में इम्पैक्ट करना चालू किया। कैसे, अगर आप सही तरीके से इमोशनली सही नहीं है, आपका खाने का मन नहीं होगा, या खाएंगे आपको ज़्यादा भूख लगेगा तो आप ज़्यादा फास्ट फूड, चॉकलेट्स ये सब खाएंगे जो कि ज़्यादातर अनहेल्दी होता है। ज़्यादा खाना कोई भी लिमिट के बाहर अगर खाते हैं वो अनहेल्दी होता है। सो उसके रिगार्डिंग अगर आपको वो कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो वो आपको बॉडी में इम्पैक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से आप अगर ज़्यादा कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे, या बैड फूड हैबिट आपका रहेगा ड्यू टू योर बैड इमोशंस, तो वो आपका बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि जेनिफर को सीवियर पेन होता था, ऐसा कोई भी नहीं दिन था जहाँ पे जेनिफर को पेट का दर्द महसूस नहीं हुआ। लिम्बिक सिस्टम सेंड्स द सिग्नल टू द माइंड अबाउट आवर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्स भेजता है टू आवर ब्रेन दैट कि हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सो ये जो काम नहीं कर रहे, अगर ब्रेन को ये पता चला तो क्या करता है, तो ब्रेन भी अपना जो एक ब्रांच, अगर आपका कंपनी का, हम लोगों के जो बिजनेस का अगर एक ब्रांच अगर काम करना बंद कर दिया, या कंपनी का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दिया, या मेल फंक्शनिंग करना चालू कर दिया, या प्रोडक्शन हाउस में कोई भी मशीन अगर मेल फंक्शन करना चालू कर दिया या बंद पड़ गया तो क्या होगा। सो इसी तरीके से अगर हम लोग के बॉडी का एक पार्ट अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो पूरा बॉडी उसके लिए इंपैक्ट होगा। द रोल ऑफ फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर डाइट बिकम्स
अननेचुरल। हम आज से पहले हम लोग के एंसेस्टर्स जब थे वो लोग क्या करते थे एट द स्टोन एज में, उसके बाद जब फायर एज आया, जब फायर इन्वेंट हुआ, उस टाइम में क्या हुआ कि वो लोग नेचुरल खाना खाते थे, जंगल से चारों तरफ से पेड़ से वो लोग नेचुरल खाना खाते थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा और उसके साथ साथ क्या हुआ, हम लोग के जो खाना है वो धीरे धीरे अननेचुरल होने लगा। अभी हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड्स, बर्गर, ये सब खाने में बहुत माहिर हो गए रेदर नेचुरल खाना। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशंस है, जो हम लोग को चाहिए, पोषक चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सही तरीके से सटीक मात्रा में नहीं मिल रहा है और इसके चलते हम लोगों के शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। क्योंकि आज के दुनिया में हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, सब में मिलावट है, हर एक चीज में पेस्टिसाइड्स है और वो हम लोग को बॉडी को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से ऐसा बैड इंपैक्ट करता है कि वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है और हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है। आज के जमाने में हर एक फैमिली में डायबिटिक प्रॉब्लम हो, वेट ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो, आपका ये कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो, एंड एसिडिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब कुछ है हर एक के फैमिली में। आपके मेरे फैमिली में ये रहता ही है क्योंकि हम लोग के जो हैबिट है, जो खाने का क्वालिटी है, वो सही नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं जिसको हम लोग फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। और ये फूड सप्लीमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो कि नेचुरल होना चाहिए, जहां पे हर एक चीज का मात्रा, जो लिमिट्स जो रहता है, जो सटीक मात्रा रहता है, वो रहना चाहिए। सो दैट क्या होगा कि हम लोगों को अपने बॉडी को अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए बहुत पावर मिलता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर करता है। प्रोबायोटिक बी करके एक बी है, एक न्यूट्रिशन है, ये हम लोग के जो गट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको क्लीन करने में, इसको डिटॉक्सिफाई करने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेकिन ये हम लोगों को पता नहीं है और हम लोग कुछ भी जो खाते हैं उसमें कहीं पे भी प्रोबायोटिक भी नहीं रहता है। सो अगर हम लोग प्रोबायोटिक भी लेते हैं तो हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सहायता करता है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग के पूरे बॉडी को अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है और जो जो प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, अमीनो एसिड्स, जो भी कुछ जरूरत है वो बॉडी को सप्लाई करता है। वी शुड थैंकफुल टू अवर गट, हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए टू अवर गट दैट हम लोग इतना ज्यादा खराब खाना खाने के बावजूद भी गट फंक्शन करना बंद नहीं करता है, वो फिर भी वो अपना काम करते जाता है और हम लोग का जो बॉडी का जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा से ज्यादा सहायता करता है ओवर टाइम करते हुए। सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर गॉड। एक चीज इंडिया में बहुत माहिर है, पूमा, रिबॉक, ये सब जो शूज है ये शोरूम में बिकता है, एसी शोरूम में अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन करते हुए वहां पे बिकता है। लेकिन हम लोग जो सब्जी फल खाते हैं वो फुटपाथ में बिकता है। सो यहाँ पे डिफरेंस है, हम लोग के बॉडी में क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है, इतना ज्यादा डिजीज आता है और हम लोग लॉन्ग टर्म में हम लोग कितना बीमार पड़ते हैं, इसी के पीछे इसका कारण छुपा हुआ है। सिंपल रोड्स टुवर्ड्स आवर वेलनेस, वी नीड टू गेट रीड फ्रॉम अनहेल्दी फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लीजिए, हम लोग को जो अनहेल्दी खाना है उसको छोड़ना है, वो हैबिट को छोड़ना है। और जो एजिटेशन तैयार होता है, जो टेम्पटेशन तैयार होता है कि आज फास्ट फूड खाना है, चॉकलेट्स खाना है, कुछ भी खाना है, वो टेम्पटेशन को पैसिफाई करना है, कंट्रोल करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स क्रिएट्स ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्टेट। अगर हम लोग हेल्दी फूड खाना चालू करेंगे, जैसे कि मैंने फूड सप्लीमेंट्स का बारे में बताया, वो अगर आप करते हैं, वो अगर इंटेक करते हैं, तो आपके बॉडी का जो मेंटल बैलेंस, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो बैलेंस है वो एकदम सटीक मात्रा में रहता है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर क्रेविंग्स फॉर अनहेल्दी फूड। जो हम लोग क्रेविंग करते हैं ना अनहेल्दी फूड के लिए, आज मीट खाएंगे, कल जंक फूड्स खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये जो क्रेविंग है इसको कंट्रोल में लाके हम लोग हेल्दी फूड के ऊपर, हेल्दी फूड हैबिट्स के ऊपर, फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए।
सो आज हम लोग जाना कि हम लोग के साथ फूड हैबिट्स, जो गट एंड माइंड का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, इसका बॉन्डिंग कितना खास है, और हम लोग के बॉडी पूरा चेन के हिसाब से काम करता है एक कंपनी की तरह, जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को सही तरीके से काम करने का जरूरत होता है। और हम लोग के जो स्टोमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें नर्वस सिस्टम भी परसिस्ट करता है, सेरोटोनिन जो हार्मोन है वहाँ पे भी वो रहता है, और वो अपने बॉडी में जो जो हम लोग बैड खाना खाते हैं, खराब जो खाना खाते हैं, उसको अगर कोई भी डिसऑर्डर्स आता है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सेरोटोनिन वहाँ से एक्सप्लोर होना चालू कर देता है। इसके साथ साथ हम लोग को और क्या जाना कि हम लोगों को सही सटीक मात्रा में खाने का जरूरत है। हर एक चीज, जैसे हम लोग पहले हम लोग के एंसेस्टर्स वो नेचुरल खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशन जितना डेवलप हुआ उतना नेचुरल खाने के ऊपर हम लोग फोकस करना चालू कर दिया, फास्ट फूड की तरफ फोकस करना चालू कर दिया। और इसके चलते क्या हुआ, हम लोग के परिवार में हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना चालू हो गया। हर एक के फैमिली के अंदर एसिडिटी, डायबिटिक्स, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स है ही है। सो इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हम लोग को जो बैड फूड हैबिट्स है वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट, हम लोग को वो छोड़ना है। साथ ही साथ हम लोग को फूड सप्लीमेंट्स लेना है जो कि सटीक मात्रा में होना चाहिए, बॉडी के हर एक पार्ट्स को सही तरीके से पोषण मिले, प्रोटीन मिले, अमीनो एसिड्स मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ओमेगा 3 मिले। ये सब बारे में हम लोग आपको बाद में भी बताएंगे। ये ओमेगा 3 क्या है इस हम लोग नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। सो ये सब चीज अगर लेंगे तो बॉडी में अच्छे तरीके से पूरा बैलेंस बना रहेगा, जो कि हम लोग के मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट एंड हम लोग के जो इमोशंस है उसमें एक अच्छे तरीके से बैलेंस मेंटेन करता है। और हम लोग के अंदर जो क्रेविंग है, ये जो सब बैड फूड हैबिट्स के लिए जो क्रेविंग है उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, पैसिफाई करना पड़ेगा। सो होप आज का जो सेशन वो बहुत ही बेहतरीन रहा। हम लोग बहुत कुछ आज जाने और बहुत कुछ हम लोग आपसे शेयर किए। आगे आप ये जरूर शेयर करिएगा हर किसी से, और आगे भी आप बताते रहिएगा, मुझे सजेशन देते रहिएगा कि और भी बेहतरीन तरीके से कौन सा टॉपिक आपके सामने मैं ला सकता हूं, आपसे डिस्कस कर सकता हूं, सो दैट आप आगे भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। होप कि ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ आपके लिए। फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन एक टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।